है दुनिया का सबसे बड़ा बम कैसे बनाया जाता है जिससे लोग, इमारतें, सड़कें सब खत्म हो जाते। इससे भी खतरनाक होता है इसका असर जो दशकों तक बना रहता है। रेडिएशन, बीमारियां और भयावह तबाही, यही होता है न्यूक्लियर बम का असली रूप। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि इस विनाशकारी हथियार को बनाने में कितना खर्च आता होगा? क्या इसे बनाना किसी भी देश के लिए उतना ही संभव है जितना अन्य हथियारों को बनाना? और सबसे बड़ा सवाल आज के समय में एक न्यूक्लियर बम की असली कीमत क्या है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए अंत तक बने रहे हमारे साथ। दोस्तों, न्यूक्लियर बम सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि विज्ञान, इंजीनियरिंग, राजनीति और कूटनीति का मिश्रण है। इसे बनाना जितना कठिन है उतना ही महंगा भी। अमेरिका, रूस, चीन और भारत जैसे कुछ ही देश इसे बना पाए हैं और इसकी सुरक्षा इतनी कड़ी होती है कि इसके बारे में बहुत कम जानकारी आम जनता तक पहुंचती है। न्यूक्लियर हथियारों का विकास पहली बार 1940 के दशक में हुआ था, जब अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत पहला परमाणु बम बनाया। इसके बाद कई अन्य देशों ने भी इस तकनीक को विकसित किया, जिससे आज दुनिया में कुछ ही गिने चुने देश परमाणु शक्ति संपन्न माने जाते हैं। न्यूक्लियर बम एक बहुत ही खतरनाक हथियार है जिसे बनाने के लिए अत्यधिक शुद्ध रेडियो एक्टिव पदार्थों की जरूरत होती है। इसके दो मुख्य प्रकार हैं। पहला, यूरेनियम आधारित बम। दूसरा, प्लूटोनियम आधारित बम। यूरेनियम 235 का उपयोग न्यूक्लियर बम में इसलिए किया जाता है क्योंकि ये एक फिसाइल मटेरियल है, यानी जब इसे क्रिटिकल मास तक संकुचित किया जाता है तो ये एक चेन रिएक्शन उत्पन्न करता है जिससे विस्फोट होता है। लेकिन यूरेनियम 235 को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। इसे प्राकृतिक यूरेनियम से अलग करने के लिए गैस सेंट्रीफ्यूज तकनीक का उपयोग किया जाता है, जो बहुत महंगी और जटिल प्रक्रिया होती है। प्लूटोनियम 239 एक अन्य फिसाइल पदार्थ है जिसे कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। प्लूटोनियम आधारित बम अधिक जटिल होते हैं, लेकिन ये कम मात्रा में अधिक शक्तिशाली विस्फोट करने में सक्षम होते हैं। न्यूक्लियर बम बनाने की लागत कई चीजों पर निर्भर करती है। इसमें सबसे बड़ा खर्च वैज्ञानिक शोध, रेडियो एक्टिव सामग्री का उत्पादन, प्रयोगशालाओं और परीक्षण स्थलों की स्थापना और सुरक्षा तंत्र पर आता है। एक प्रभावी परमाणु हथियार बनाने के लिए वर्षों की वैज्ञानिक रिसर्च की जरूरत होती है। उच्चतम स्तर के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की टीम को शामिल करना पड़ता है, जिनकी सैलरी और सुविधाओं पर भारी खर्च आता है। एक सफल बम बनाने के लिए कई परीक्षण करने पड़ते हैं, जैसे कि अंडरग्राउंड टेस्टिंग, कंप्यूटर सिमुलेशन और प्रयोगशाला विश्लेषण। हर टेस्ट की लागत हजारों करोड़ रुपए में हो सकती है। परमाणु हथियारों की रिसर्च और निर्माण को दुनिया से गुप्त रखना पड़ता है। इसके लिए गुप्त प्रयोगशालाएं और अंडरग्राउंड फैसिलिटी बनानी पड़ती है। हथियारों को सुरक्षित रखने के लिए हजारों सैनिक और सुरक्षा एजेंसियां तैनात की जाती है। अब बात आती है सबसे महत्वपूर्ण सवाल की कि एक न्यूक्लियर बम बनाने में कितना खर्च आता है। दोस्तों, अमेरिका ने 1945 में जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत न्यूक्लियर बम बनाया था, उसमें $2 बिलियन का खर्च आया था, जो आज के हिसाब से $40 बिलियन या 3 लाख करोड़ रुपए बनता है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्ध था। 1974 में 50 करोड़ रुपए में पूरा हुआ था। आज के समय में एक साधारण न्यूक्लियर बम करीब 3000 से 5000 करोड़ रुपए में बनाया जा सकता है, जबकि एक आधुनिक हाइड्रोजन बम बनाने में करीब 40,000 करोड़ या उससे भी अधिक का खर्च आएगा। आज सिर्फ 9 ही देशों के पास न्यूक्लियर हथियार मौजूद है, जिसमें अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया देश शामिल है। दोस्तों, न्यूक्लियर बम बनाना बेहद जटिल और महंगा कार्य है। एक छोटे से देश के लिए इसे बनाना लगभग असंभव है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक वैज्ञानिक ज्ञान, संसाधन और सुरक्षा की जरूरत होती है। आज के समय में एक आधुनिक परमाणु बम का खर्च 3000 करोड़ रुपए से 40,000 करोड़ रुपए तक हो सकता है, जो इसे दुनिया के सबसे महंगे हथियारों में से एक बनाता है।